जा रही थी ना मैं यहाँ से, लेकिन आपने मुझे नहीं जाने दिया। आपने मुझे जेल में डाल दिया और क्या धमकी दी, मुझसे मेरी बेटी को दूर कर दोगे, उसका सच बता दोगे, मुझसे मेरी बेटी को दूर करोगे, मेरी बेटी को सच बताओगे। तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी गुजारिश कर रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं धोखा दिखाऊं। समझ क्या रखा है तुम्हारे परिवार ने मुझे? मैं ठीक हूँ तुम्हारा कि अपना गुस्सा भी फ्रस्ट्रेशन मुझ में निकालते रहते हो। नहीं हूँ तुम्हारे परिवार का पंचिंग बैग, नहीं हूँ। तुम भी मेरे लिए तीसरे हो मेरा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मिस्टर विराट चौहान कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम सही के साथ क्या कर रही थी? क्या चल रहा था वहां पर? तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मैं बस प्रॉब्लम का हल निकालने। प्रॉब्लम? मेरी बेटी को तुम प्रॉब्लम कह रही हो? ये बोलने से पहले तुमने प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं पत्रलेखा, गलत नहीं समझ रहा। असलियत में सब कुछ साफ साफ मुझे अब समझ में आया है। तुम वहां सही के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करने गई थी। नहीं, धोखेबाजी करने गई थी। तुम्हें मेरा वो फैसला पसंद नहीं आया तो तुमने पहले नाराजगी जताई, फिर मुझे गलत महसूस करवाने की कोशिश की, और फिर जब इन सब से बात नहीं बनी तो मेरे पीठ पीछे तुमने ये प्लान किया। ये तुम लोग ये करते क्यों है सब? पहले आदमियों को छोटी छोटी गलतियों का एहसास करवाती हो, महसूस करवाती हो, और फिर खुद कोई कांड करके ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे बर्ताव करते हो जैसे तुमसे मासूम तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। ये तुम्हारा ना, ये गलत कब सही बन जाए, सही कब गलत बन जाए, शायद भगवान को भी नहीं पता होगा। नहीं तो कैसा है? नहीं बताओ ना कैसा है? कैसा है? मैंने विनायक का स्कूल बदला तो तुमने मुझे कितना कुछ नहीं सुनाया, क्या कुछ नहीं कहा तुमने मुझे, और मुझे सच में लगने लगा था कि तुमसे ना बात करके, तुम्हें ना बताकर मैंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। इसलिए मैंने तुमसे माफी मांगी, वादा दिया था कि विनायक से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हम मिलकर करेंगे। की थी ना बात, साफ साफ बात हो गई थी ना हमारे बीच में, तो क्यों गई थी वहां पर? सही के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश क्यों करने गई थी तुम? साजिश? मैं कोई साजिश नहीं कर रही हूँ विराट, तुम ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूं मैं। तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने पता है सभी को हमारी जिंदगी में लाने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि कोई और साथ दे ना दे, तुम मेरा साथ दोगी। मुझे पता था तुम मेरी खुशी में खुश होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था मैं। तुम मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, देख ही नहीं सकती खुश तुम मुझे। विराट, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें नहीं लगता सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा? ओ, एहसान जता रही हो मुझे? एहसान सुना रही हो, ये सुना रही हो कि तुमने मुझसे शादी की तो विनायक मेरी जिंदगी में आया। ये क्या? वाह पत्रलेखा, वाह। खैर बोलो, आज मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, ताकि मुझे पता चले कितना जहर भरा हुआ है। बोलो प्लीज, बोलो, सुन लो। विराट, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। तुम हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूं मैं, गलत मतलब मैं नहीं निकाल रहा, गलत तुम कर रही हो। मेरी खुशी, मेरी बेटी को दूर करने की कोशिश कर रही हो मुझसे। दूर नहीं कर रही। तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे लिए मेरी खुशी सब कुछ है, तुम मेरी पत्नी हो। अरे जो औरत अपने पति की खुशियां छीनना चाहे वो कहाँ की पत्नी, किस बात की पत्नी? तुम ना बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही हो। तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ आकर तुम्हें बताऊं, हमेशा सच बोलूं, लेकिन तुम मुझसे बातें छुपा सकती हो, है ना?
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा पत्रलेखा, ये दोगलापन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक्चुअली तुम चाहती हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे इशारों पर नाचती रहे। तुम्हें लगता है कि विनायक की परवरिश, उसका भविष्य, उसकी पढ़ाई, इन सब की फिक्र बस तुम्हें है। दरअसल क्या है ना कि तुमने खुद को विनायक का इकलौता करता धरता समझ लिया है। सब बातें छोड़ो, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, सही से मिलने क्यों गई थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? पत्रलेखा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सीधे सीधे बता दो, तुम ये सब क्यों कर रही हो पत्रलेखा? इससे पहले कि मैं कुछ कर बताओ। माफ कर दो विराट, लेकिन तुम प्लीज इसे खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। आई एम सॉरी। काश मैंने जो किया वो मैं बदल सकती, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से अलग नहीं कर रही हूँ विराट, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे एक और मौका दो। तो मौका? जिंदगी कोई खेल नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, बार बार मौके नहीं मिलते यहाँ पर। मुझे सच में लगने लगा था कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, जिसने अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा, तुम्हारी राय की परवाह तक नहीं की। ऐसा ही आदमी हूँ, यही बताया था ना तुमने मुझे। लेकिन तुमने क्या किया? अगर तुम मेरे साथ गलत कर सकती हो तो मैं भी करूंगा। अब अगर तुम अपने फैसले ले सकती हो तो तुम सब्र रखो, मेरे भी फैसले जल्द ही नजर आएंगे तुम्हें। आज से और अभी से मैं अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगा, अकेले। अब तुम्हें या किसी और को पसंद आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रलेखा जवान, मैं हमारे बेटे विनायक को सभी वाले स्कूल में एडमिशन दिलवाने जा रहा हूं, ठीक है? जो करना है कर लेना। तुम या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। और हाँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं कुछ करने से पहले नहीं सोचूंगा। अगर हमारे रिश्ते के कुछ भी मायने हैं तुम्हारी नजरों में, तो तुम ऐसी गलती फिर से नहीं करोगी। कहीं ऐसा ना हो जाए पत्रलेखा कि तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा ना हो जाए पत्रलेखा कि तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या कर रही हो यहाँ पर? तमाशा क्यों कर रही हो? तमाशा? सही तमाशा मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? सही तो कह रही हूँ, तमाशा तो आपने लगा रखा है। क्या धमकी दी थी आपने मुझे कि अगर मैं सभी को यहां से दूर लेकर गई तो आप सभी को सारा सच बता देंगे? ठीक है, मैं आपको चैलेंज देती हूं। जाइए जाके सभी को सब सच बता दीजिए। जाइए। और उससे साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आपने उसकी आई को किसी तीसरे के लिए क्यों छोड़ा। हिम्मत नहीं है क्या? अब हिम्मत नहीं है सभी को सच बताने की?
जिस बेटी का नाम जपते हुए आप थकते नहीं हैं, कर पाएंगे उसकी जिंदगी बर्बाद? बोलिए विराट, चुप क्यों हैं? बोलिए। एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर विराट चव्हाण, आइंदा से मुझे कभी भी धमकी देने की कोशिश मत करना। मैं आपका पंचिंग बैग नहीं हूं कि जब मन किया गुस्सा किया और चलते बने। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत सुन ली आपकी और आपके परिवार की, अब नहीं। पहले मुझे खुद लग रहा था कि मैं यहां से चली जाऊंगी तो सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन अब मैं खुद कह रही हूं, मैं यहीं रहूंगी। अब मैं नागपुर में ही रहूंगी अपनी बेटी के साथ। सोच रही थी मैं पहले आपके परिवार के बारे में, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगी, अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी। मेरी बेटी को यहाँ नागपुर में अच्छा लगने लगा है, वो नागपुर में एडजस्ट कर चुकी है, उसका यहाँ पर स्कूल में एडमिशन भी हो चुका है। और अगर आपको मेरी बेटी से मिलना है, उसका गोद लिया हुआ बाप बन के रहना है, तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। जो मैं बोलूंगी वो करना होगा। मैं डिसाइड करूंगी मेरी बेटी किससे मिलेगी, किससे नहीं, किससे क्या बात करेगी। मैं उसकी आई हूं। और सबसे पहला फैसला मैंने ये लिया है कि आप सभी से हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, सिर्फ वीकेंड्स पर। और जब सभी इस घर में आएगी, तब इस परिवार के किसी भी सदस्य ने उससे बदतमीजी से बात की ना, कोई भी बदतमीजी की, तो आपका वो एक दिन भी खत्म। फिर मैं सभी को यहां नहीं आने दूंगी। ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने परिवार वालों को समझा दीजिए। और आपके परिवार में जो कुछ भी चल रहा होगा ना, उसे आप अपने तक ही रखेंगे। इस किसी तीसरे के पास अपने सवालों की टोकरी लेकर मत आना, समझ लो। ये लीजिए। ये रही वो शर्तें। अगर आपको इन शर्तों में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम अदालत जा सकते हैं, मिलके फैसला ले सकते हैं। ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की सोलो कस्टडी के लिए अगर मुझे अदालत जाना पड़ेगा, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। और एक बात की गारंटी मैं आपको देती हूं कि फैसला मेरे हक में ही होगा।
फिर तरसते रह जाना अपनी बेटी से मिलने के लिए। और एक आखिरी बात, आज जिस तरीके से आपने मुझसे बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। मैं आपकी बीवी नहीं हूं और ना ही आपकी गुलाम हूं, तो आइंदा से कभी भी मुझ पर कोई हक मत जताना, कभी भी। अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि बदतमीजी होती क्या है। आपकी हरकतों का उसी तरीके से जवाब दूंगी जैसे सड़क छाप गुंडे का देती। सब तुम्हारा किया धरा है। सब कुछ सही सही चल रहा था ना, खुश था ना मैं। देख ही नहीं गई ना मेरी खुशी तुमसे। दरअसल तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती। नजर लग चुकी है मेरी खुशी को, अब तुम खुश हो सकती हो जाओ खुश। बोल के गई मुझे इतना कुछ, किसकी वजह से? तुम उसको मिलने गई इस वजह से। मतलब आज तुमने कमाल का काम किया है। एक पत्नी होने का फर्ज कमाल से निभाया तुमने। ये गोड़ू, तुम्हारे हाथ को चोट कैसे लगी? काय नहीं आई, ये चोट नहीं है, चोट यहां है। ये जख्म भर जाएंगे, लेकिन ये जिंदगी भर नहीं भरेंगे। मुझसे गलती हो गई विराट। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे देखने दो। देखो, जब तक तुम मुझे दवाई नहीं लगाने दोगे, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। विराट, तुम्हें मुझ पे जितना गुस्सा निकालना ना, तुम निकाल लो। हक है तुम्हारा, मैं बीवी हूं तुम्हारी, लेकिन तुम भी मुझे तुम्हारा ख्याल रखने से रोक नहीं सकते। मेरा भी हक है, पति हो तुम मेरे, और ये सच्चाई बदलने नहीं वाली। रहने दो, पट्टी मत बांधना, ये जख्म दिखने चाहिए।
मेरी बीवी ने जो दर्द दिया मुझे, याद रहना चाहिए मुझे। विराट, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.